पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। दोस्तों, हमारे जीवन में हर रिश्ते का एक अलग महत्व होता है। हर रिश्ते के लिए एक अलग स्थान होता है। हर रिश्ते का एक मतलब होता है और हर एक रिश्ते का एक सफ़र होता है। यह सफ़र कभी ना कभी कहीं ना कहीं ख़त्म होता है। बस एक पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जिसका यह समय आखिरी सांस तक चलता है। बस अभी 1 महीने पहले की ही तो बात है। घर के पिछले भाग में मिट्टी डालने का, प्लांट लगाने का काम रामा और कला इन पति पत्नी के जोड़े को दिया था। पहले दिन दोनों आए। दोनों ने खूब अच्छा काम किया। दूसरे दिन सिर्फ रामा आया। शायद कला बीमार होगी। उस दिन दोपहर में मेरे साथ खाना खाने के लिए मैंने रामा को बहुत आग्रह किया। कई बार उसने कहा कि मेरे साथ खाना खा लो, लेकिन वह माना ही नहीं। वह बोला कला नाराज़ हो जाएगी। मैं बोला अरे रामा, तुम इतना डरते हो अपनी बीवी से। वह बोला मैं नहीं डरता साहब, कदर करता हूँ, उसकी सम्मान करता हूँ उसका। मुझे उसके शब्दों पर हंसना आ गया। मैंने कहा अरे क्या रखा है उसमें, ना रंग है ना रूप है, फिर क्यों तुम इतना उसके पीछे भागता है। वह बोला कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, रंग हो ना हो, रूप हो ना हो, लेकिन फिर भी वह वही मुझे जग में सबसे प्यारी लगती है। मैं बोला तू तो पूरा जोरू का गुलाम लगता है। क्या मुझे अपने पत्नी के अलावा बाकी रिश्ते महत्वपूर्ण नहीं लगते। उसने शांति से जवाब दिया देखिए साहब, माँ बाप तो भगवान होते हैं, तो उनकी पूजा करनी पड़ती है। भाई बहन का रिश्ता तो जन्मजात होता है और दोस्ती का नाता तो सिर्फ काम या मतलब के लिए होता है और बाकी सारे संबंधी मतलब के लिए ही होते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपका और मेरा नाता भी काम और पैसे का ही है ना। लेकिन साहब, पत्नी हमारी कोई नज़दीकी रिश्तेदार तो होती नहीं है, फिर भी वह अपने सारे संबंधों को छोड़कर हमेशा के लिए हमारी हो जाती है और हमारे सुख दुख में, हर दिन रात में, हर ऋतु में हमारा साथ देती है। आप मानो या ना मानो, पत्नी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, वो तो कई रिश्तों का भंडार है। जब वह हमारी हर इच्छा पूरी करती है, हमारी देखभाल करती है, सुख दुख का ख्याल रखती है, तब वह उसकी माँ की भूमिका निभा रही होती है। जब वह हमें अपने वर्तमान परिस्थितियों की समझ देती है और जब हम अपनी कमाई उसके हाथों में लाकर देते हैं, तब हमें विश्वास होता है कि वह सही इस्तेमाल करेगी और हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगी। तब वह बाप की भूमिका निभा रही होती है, जब हमारे बारे में चिंतित होती है और जब वह हमें हमारी गलतियों को बताकर उसे सुधारने का मौका देती है। तब वह किसी बहन की भूमिका में होती है, जब वह हमें अपनी नई नई इच्छाएं बताती है, हमसे किसी चीज़ की मांग करती है, नखरे करती है, रूठती है, जिद करती है। तब वह किसी बेटी जैसी होती है। जब वह हमें कुछ नया सिखाती है, मुझसे झगड़ती है, तब वह किसी दोस्त की तरह होती है। जब वह हमारे घर की और हमारे रिश्तेदारों की सबकी जिम्मेदारी अपने सर पर उठाती है, तब वह मालकिन होती है। सबसे ज़रूरी, जब वह सारी दुनिया को और यहाँ तक कि अपने बच्चों को छोड़कर भी वह हमारी बाहों में आती है, तो वह हमारी पत्नी, प्रेमिका, हमारी जान, हमारा श्वास बनती है। अब आप ही बताइए साहब, अगर मैं इसकी इज्जत करता हूँ, उसकी कदर करता हूँ, तो मैं क्या कोई गलत काम करता हूँ। और वैसे भी पत्नी सिर्फ अपने पति के लिए अपना घर छोड़कर अनजाने घर आती है और बाकी के रिश्तों को परिस्थितियों के हिसाब से निभा जाती है। देखिए साहब, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन ज़िंदगी ने मुझे इतना ज़रूर सिखाया है कि रिश्तों का मतलब एक दूसरे की कमियों को पूरा करना होता है। नहीं तो अगर आप बिना कमियों वाले किसी इंसान को ढूंढने बैठोगे तो ज़िंदगी भर अकेले रह जाओगे। देखिए साहब, बीवी अगर धरती बनकर इतना बोझ उठा सकती है, अपनी तपस्या की अग्नि में तप सकती है, तो पति को भी शांत और उतना ही बड़ा विशाल आसमान की तरह बनना पड़ेगा, जो उसे समय समय पर प्यार की बारिश से भिगोना रहना पड़ता।
ठीक है साहब, बहुत देर हो गई है, मैं जाता हूँ, कहकर रामा वहाँ से जाने लगा और उसके पीछे से जाते हुए देखता देखता रहा। आज इस छुटक मजदूरी करने वाले आम इंसान ने मुझे बहुत बड़ा उपदेश देने वाला गुरु नजर आ रहा था। उसकी वो बात कि पत्नी कैसी भी हो उसका मान देना, उसकी इज्जत करना, देखभाल करना हर विवाहित पुरुष का प्रथम कर्तव्य है और ये गुरु ज्ञान मुझे जीवन भर याद रहा। दोस्तों, इस कहानी ने आपके दिल में अपने जीवन साथी का स्थान और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। धन्यवाद।